आब कहू मन केना करे है। दोस्तों, दूसरों पे लाठी बरसाने वाली भाजपा के अगर पीठ पर दनादन लाठी लगता हो, क्या मजा आया होगा, क्या आनंद आया होगा। दूसरे व्यक्ति को सताने वाले को अगर कोई सताने लगे, एकदम से तिलमिला जाएगा। प्रदर्शन करने का तरीका होता है। आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस वालों पर मिर्च पाउडर फेंका जाए और संवेदनशील इलाके की तरफ बढ़ा जाए तो लाठी चार्ज होना तय है। आज लोकतंत्र की दुहाई देने वाला भाजपा ने कभी लोकतंत्र को माना ही नहीं। दिल्ली में साक्षी मलिक विनेश बजरंग के साथ जो हुआ, पूरा देश ने देखा। किस बेशर्मी से महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया, किस बेशर्मी से शराब पीकर पुलिस अधिकारी ने विनेश साक्षी का बाल खींचा जंतर मंतर पर, पूरा देश ने देखा। गोदी मीडिया आपको दिखाती है विपक्ष की कलई। गैर भाजपा शासित राज्यों में जो कुछ होता है उसको आपको दिखा देती है कि नीतीश ने ये किया, तेजस्वी ने ये किया, लेकिन जयंत चौधरी हाथरस मिलने जाते हैं पीड़ित से, उन पर लाठी चार्ज होता है, वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती घोटाले में जो प्रदर्शन लोग वहाँ के कर रहे हैं वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बेरोजगार की फौज प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। उत्तराखंड में पुल ध्वस्त हो रहा है वो आपको नहीं दिखाया, लेकिन बिहार का पुल अगर गिर जाता है वो आपको दिखाया जाता है। खबर बीजेपी के हिसाब से दिखाया जाता है। तेरे दिल को जो पसंद हो वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। लोगों पर लाठी भाजना किसने शुरू किया, किसने देश को सिखाया, ये डराने वाली बात है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर पुलिस लोगों पर अत्याचार करता है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी शुरुआत आपने किया। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद मणिपुर के बारे में एक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, राष्ट्र के नाम कोई संबोधन नहीं किया। रेडियो पर मन की बात करते हैं, लेकिन जन की बात कब करेंगे। मणिपुर धूं धूं करके जल रहा है, मोदी कभी अमेरिका और फ्रांस जाते हैं जैसे मणिपुर भारत का अंग है ही नहीं। किसी दूसरे देश में ये कोलाहल मच रहा है, किसी दूसरे देश में इंसानियत अपना दम तोड़ रहा है। मोदी यही दिखाने, यही जताने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर अंधभक्ति में चूर हैं, आप इतने अंधभक्त हैं कि लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले आसाराम को अगर आज तक आप बापू मान रहे हैं, अगर राम रहीम को आज तक आप जगत गुरु मान रहे हैं, तो मानते रहिए। बागेश्वर जो हिंदू जगाने आया था, उसके कार्यक्रम में महिला को 7 फुट नीचे फेंक देता है बागेश्वर का गुंडा। बागेश्वर ने जो गुंडा रखा वो महिला के अगर पीछे उंगली करता है, ये तमाम तरह का उदंडता करता है, और 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी उसके चरणों में अगर लोट लगा रहा हो, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिसके चरणों में गिरा हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं जब पुलिस
के अधिकारी पैर छूकर उसका प्रणाम करता हो, सैल्यूट करता हो, सलामी बजाता हो। इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह के ढोंगी, लुच्चे, लफंगे के सामने सरकार नतमस्तक है तो वहाँ न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। आप अंधभक्ति में इतना चूर है कि बागेश्वर जैसे चोर चुट्टे के पीछे लाखों की संख्या में जाते हैं तो आपका ये हश्र होना लाजमी है। भारत के विभिन्न प्रदेशों से जो आंकड़ा आ रहा है, जो सर्वे आ रहा है, इसने भाजपा को अंदर तक हिला दिया है। देश के 4 बड़े राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार में भाजपा का सुपरा साफ होना तय है। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से भाजपा ने 41 सीटों पर दर्ज हासिल किया था, लेकिन अब वहां 6-7 सीट मिलना मुहाल हो रहा है। कर्नाटक के 28 सीटों में से बीजेपी ने 26 सीटों पर जीत दर्ज किया था, अब वहां 3 से 4 सीट मिलना दूभर हो रहा है। बंगाल के 42 सीटों में से भाजपा ने 18 सीटों पर जीत दर्ज किया था, बंगाल में खाता खुलना मुश्किल हो रहा है। बिहार के 40 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। बिहार में 1-2 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ 11 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, अब 2 सीट मिलना भी मुहाल है। मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहां 5 से 10 सीट मिलने की संभावना है। राजस्थान के 25 सीटों में से 25 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज हासिल किया था, वहां खाव बिटानिया 50-50 की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 40 सीट बीजेपी की फंसी पड़ी है। हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी हारने के कगार पर है। पंजाब में 0/0 इनके नसीब में है। हिमाचल में 4 सीटों में से 2 सीट ही मिल पाएगी। दिल्ली के 7 में से मुश्किल से 5 सीट इसके खाते में आते दिख रहा है। महाराष्ट्र को मैंने गिना दिया है। अब चले आइए साउथ में। साउथ में केरल में 0/0, आंध्र प्रदेश में 0/0, तमिलनाडु में 0/0, उड़ीसा में भी जो सीट इसने जीत दर्ज किया था उसमें भी कटौती सामने दिख रहा है। पूरे भारत से जो सेटबैक आ रहा है, बीजेपी को डरा रहा है, जो हमेशा सत्ता का मलाई 10 साल से खा रहा है, वो अब सत्ता से दूर जाना नहीं चाहता। वो खुद जिनपिंग बनने के रास्ते पर चलना चाह रहा था, वो पुतिन बनने के रास्ते पर चलना चाह रहा था, वो किम जोंग बनने के रास्ते पर चलना चाह रहा था कि जब तक जिएगा आएगा तो मोदी ही। इसको पलीता लगते देखकर जिस तरह से ईडी चीफ संजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने लात से धक्का मारकर कुर्सी से उतार फेंकने का हिदायत दिया है, ये भी कहीं न कहीं शाह और शहंशाह को डरा रहा है कि ये मेरा पालतू कुत्ता, जिसको मैंने 3 बार एक्सटेंशन दिया, दूसरा पालतू कुत्ता इतना खतरनाक, इतना शिकारी होगा नहीं या नहीं होगा, इस पर संशय बना हुआ है। महाराष्ट्र में जिस तरह नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पर मैं छोड़ता हूं कि आप कब तक उन विधायकों को डिस्क्वालीफाई करेंगे, कहीं न कहीं राहुल नार्वेकर पर भी प्रेशर बना हुआ है। और गरीबी में आटा गीला देख भाजपा बौखला गई है। शायद इसीलिए पटना में पुलिसकर्मियों पर मिर्ची फेंका। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, सुशील मोदी, तमाम बीजेपी के नेता डर रहे हैं, सहम रहे हैं कि अगर सत्ता हाथ से गई तो फिर लालू यादव ने जो कहा था कि अगर सत्ता चली गई तो फिर आपके साथ क्या होगा।
क्या भारत पाकिस्तान बनने के ओर अग्रसर हो रहा है? पाकिस्तान में अगर सत्ता में दूसरी पार्टी आती है, जो पार्टी सत्ता से बेदखल होती है उसको सड़कों पर घिसियाया जाता है, उसको जेल में ठूसा जाता है। ये कल्पना करके बीजेपी बुरी तरह डरी हुई है, सहमी हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दौड़ दौड़ कर उस राज्य में जाते हैं जहां 100% स्ट्राइक रेट उनका था, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये तमाम जगह दौड़ लगा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह मैं सत्ता में बना रहूं, कारण आने वाले दिनों में उनके लिए भी तेल पिलावन और लाठी भजावन का व्यवस्था विपक्ष ने मुकम्मल तौर पे कर लिया है। पटना में 15 अगर विपक्षी दल एक हुए थे तो बेंगलुरु में 24 विपक्षी दल एक हो रहे हैं। विपक्ष की ताकत को बढ़ते देखकर भाजपा पानी पानी है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम। हरे कृष्ण साहनी कबूल फरमाइए जनाब।